अमित शर्मा साहब के पास एक सूला के शेयर पड़े हुए हैं। 100 शेयर हैं, ₹550 के दाम पर। 1 साल के लिए इसमें क्या करना चाहिए? देखिए कोई बहुत बड़ा ट्रेंड दिख नहीं रहा है। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जगह सही है, इसलिए शायद एक रिवर्सल का साइन देखने को मिले। बट अभी तक का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं है। मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप बने रहना चाहते हैं तो ₹460 का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन आपको स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ₹580 के ऊपर निकलेगा। कुमार अभिषेक साहब के पास मारुति के शेयर हैं और वो भी ₹7000 के। क्या करना चाहिए इन्हें? तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में बैठे हैं, और ये स्टॉक ऐसा है जो अपने पोर्टफोलियो में आपको जरूर रखना है। अगर हमें 1 साल का भी टाइम फ्रेम अपने पास हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 15,000 से 15,500 तक के भाव आपको 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली मजबूत स्टॉक है, तो बने रहिए। 12,000 का आपको स्टॉप लॉस लगा। संतोष डिसूजा साहब के पास राजेश एक्सपोर्ट के शेयर हैं। 6 महीने का नजरिया है। इस पे सवाल इसलिए पूछा मैंने कि ये लगातार टूट भी रहा है और बहुत लोगों के सवाल भी आते हैं। क्या करना चाहिए इस पर मानस? देखिए, ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले तो स्ट्रैटेजी को फौरन चेंज करिए, और कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। अब आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक ₹400 की एक क्लोजिंग दिखाए तब। अमित झा साहब की एक दुविधा है। इन्होंने ₹932 में शेयर खरीद रखे हैं, 262 अदानी गैस के, और 3 जून को ये प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। अब वो नीचे आ गया है इनकी खरीदारी के दाम से। क्या करें ये? तो देखिए, अदानी गैस में देखिए ये इस ग्रुप का ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी स्ट्रेंथ देखने को अभी भी नहीं मिल रही है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 1270-80 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। उससे पहले एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगर बने रहना चाहते हैं तो ₹850 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरी राय ये रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, ₹1100 तक के भाव देखने को मिले, तब आप एक बार पोजीशन से निकलिए और फ्रेश खरीदारी ₹1300 के ऊपर करिए। पटेल साहब हैं, उनका सवाल है HFCL पर। इनके पास 930 शेयर हैं, ₹30 के दाम पर खरीदारी है। क्या करना चाहिए मानस इन्हें? तो देखिए, एचएफसीएल के चार्ट्स तो अभी भी अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, जिसके टारगेट आते हैं करीब 135-130 रुपए के आसपास के। तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को अच्छे का पास में लगा लीजिए। एक्चुअली 94 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 130 रुपए के टारगेट सेट करना है। दिलीप गुप्ता जी के पास जोमेटो के शेयर हैं, करीब 500 शेयर हैं, ₹182 के दाम पे खरीदारी है। हाल में अच्छा प्रॉफिट भी आया है। अभी क्या करें इसमें? तो देखिए, अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो जोमेटो का शेयर तो अभी भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय हो, तो मेरे ख्याल से आपको ₹250 के टारगेट सेट करने हैं, पोजीशन में बने रहना है, और 144 का स्टॉप लॉस लगाना है। महेंद्र जैन साहब के पास सफारी इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, 200 शेयर हैं और ₹2200 के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है। इनका नज़रिया तो छोटी अवधि का या मध्यम अवधि का है। आप क्या राय रखते हैं सफारी इंडस्ट्रीज पे? निवेश करके होल्ड करें तो शायद बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर आप नजरिया बढ़ा रखिए, 6-8 महीने का टाइम फ्रेम रख के चलिए, तो ₹1800 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 2300 से लेकर ₹2400 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अमित मूंगा जी के पास एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर हैं, करीब 100 शेयर है, ₹1419 के दाम पर। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक भी रहा है और अच्छा मल्टी बैगर ही बना है हाल फिलहाल की तेजी में। एक्शन कंस्ट्रक्शन, क्या करना चाहिए अमित मानस इन्हें? देखिए, करीब 3 या 4 मंथ से हम यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन नहीं दिखते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी आपको बने रहना चाहिए। टाइम फ्रेम रखिए 6 से 8 महीने का। स्टॉप लॉस लगाइए ₹1190 का, और टारगेट सेट करिए ₹1750 के। ओके, पटना से सरोज तिवारी जी आपको नमस्कार भी कह रहे हैं मानस, और आरबीएल बैंक पर आपसे राय भी मांग रहे हैं। 200 शेयर हैं, ₹254 के दाम पर, और एसजेवीएन भी है इनके पास। इन दोनों में क्या करना चाहिए? तो नमस्कार सरोज जी। तो देखिए, आरबीएल बैंक में बने रहिए। काफी समय के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट के कुछ साइन दिखाए हैं। अपने 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट मूव में कम से कम 270 रुपए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर 270 के ऊपर निकलेगा तो ₹320 तक के भाव आपको आरबीएल बैंक में देखने को मिलेंगे। तो 249 का के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। एसजीवीएन के पैटर्न भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है, तो नेक्स्ट अब मूव में आपको ₹150 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए पोजीशन में ₹124 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इसके अलावा हितेश जी के पास टाटा केमिकल की 1110 की पुट है, जो इन्होंने कल ही लिया है, ₹23.50 के दाम पर।
क्या करना चाहिए मानस? टाटा केमिकल में इन्होंने खरीदी है पुट और शेयर है डे हाई पर। देखिए पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर इस स्पेस में ही बाइंग देखने को मिल रही है, तो पुट खरीदने की जरूरत थी नहीं एक्चुअली। बट फिर भी अगर आपने ले लिया है तो एक स्टॉप लॉस 1140 का लगाइए। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मैं तो 1200-1210 के टारगेट की बात कर रहा हूँ। तो 1140 के ऊपर निकले तो अपनी पुट की पोजीशन से तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको निकलना ही चाहिए। नायक साहब के पास श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के शेयर हैं 118 रुपए के दाम पर, जो 6 महीने और 1 साल का समय दे सकते हैं इसको। 2 दिन पहले मैनेजमेंट भी आई थी हमारे पास और स्ट्रॉन्ग आउटलुक देखी गई है। आप क्या रखते हो मानस? नहीं, मैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के श्रीराम फाइनेंस या श्रीराम प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज जो 100-150 नहीं, रुपए की रेंज में। मैं स्टॉक नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए, कोई मैं इशू ढूंढ नहीं। के आपको बताता तो हूँ। मानस आप इंडिगो पे अपनी राय जरूर दीजिए। विमल साहब पूछ रहे हैं कि वो अभी के दाम पर खरीदारी करना चाहते हैं इसमें, क्या वो खरीदारी करें? देखिए डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं 1 से 2 दिनों के या तो 1 हफ्ते के, तो मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर गिरावट बढ़ी तो शायद आपको 4200 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका नजरिया बड़ा है, 6 से 8 महीने का है, तो इस डिप को यूज करिए खरीदारी करने के मौके की तरह। 3800 का स्टॉप लॉस लगाइए और 5200 के टारगेट सेट करिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।